तो कहानी की शुरुआत में हम स्कॉटलैंड में एक वायरस को फैलते देखते हैं। ये वायरस हवा के जरिए लोगों में फैल रहा था। इस वायरस का नाम रीपर था। जिस इंसान को भी ये वायरस लगता था पहले उसे तेज बुखार होता था और फिर वो बहुत सारी खून की उल्टियां करके मर जाता था। स्कॉटलैंड की जो आर्मी थी वो इस वायरस से बचने के लिए वहाँ उन लोगों के आगे एक बहुत बड़ी दीवार खड़ा कर देते हैं ताकि वो वायरस दूसरी कंट्रीज में न जा सके। अब पूरी सिटी में लॉकडाउन लगा दिया गया था। जिन लोगों पर ये वायरस नहीं भी था वो लोग भी उस वायरस की लपेट में आने लगे थे और उन लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। और इस दीवार के चारों साइड पर सोल्जर्स पहरा दे रहे थे और कोई भी जो उस सिटी से बाहर निकलने की कोशिश करता था तो सोल्जर उसको मार देते थे। इसके बाद हम एक लेडी और उसकी छोटी बच्ची को देखते हैं। वो अपनी बच्ची को लेकर हेलीकॉप्टर के पास आती है। अगर वो लेडी इन्फेक्टेड नहीं थी वो सोल्जर से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरे बच्चे को अपने साथ ले जाइए। तो वो सोल्जर हेलीकॉप्टर से उतरकर बच्ची को अंदर बिठा लेता है। तभी वहाँ पर जो इन्फेक्टेड लोग थे वो उस हेलीकॉप्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं। मगर इसी दौरान वो लेडी और जो सोल्जर उन लोगों को रोक रहा था वो दोनों के दोनों मारे जाते हैं और बाकी सोल्जर्स उस बच्ची को अपने साथ लेकर वहाँ से चले गए थे। इसके बाद हम स्कॉटलैंड सिटी के अंदर का एरिया देखते हैं जहाँ पर कोई लॉ ना होने की वजह से लोग एक दूसरे को मार रहे थे क्योंकि ना वो लोग सिटी से बाहर जा सकते थे और ना ही वो अपनी सिटी में सेफ थे। स्कॉटलैंड अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा था। इसके बाद हमें 2035 का समय दिखाया जाता है। स्कॉटलैंड में लोग जिंदा बचे थे या नहीं इस बारे में कोई भी नहीं जानता था। सब कंट्रीज को लग रहा था कि स्कॉटलैंड खत्म हो गया है। पर एक दिन अचानक लंदन में कुछ सोल्जर्स को कुछ इन्फेक्टेड लोग मिलते हैं जो कि रैपर वायरस से इन्फेक्टेड थे। इसके बाद फिर से हाई अलर्ट जारी हो जाता है और पूरी सिटी में लॉकडाउन लगा दिया जाता है। लंदन के लोगों को क्वारंटाइन किया जाता है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर इस बात से बहुत ज्यादा परेशान थे, यानी कि अब लंदन में भी स्कॉटलैंड जैसे हालात होने वाले थे। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर का खास आदमी वहाँ पर आकर उनको कुछ पिक्चर्स दिखाता है। वो पिक्चर्स स्कॉटलैंड की थी और उन पिक्चर्स में उनको कुछ लोगोस मिलते हैं। जब स्कॉटलैंड के लोगों को सबने छोड़ दिया था तो वहाँ पर उन्होंने एक स्लाइड बनाई थी। इसका मतलब ये था कि वहाँ पर लोग जिंदा हैं तो वहाँ पर किसी न किसी को तो उस वायरस का क्योर मिला था और उस क्योर को वहाँ से लाने के लिए प्राइम मिनिस्टर अपने सेक्रेटरी को एक टीम बनाने को बोलते हैं और उनको वहाँ पर जाकर डॉक्टर केन को ढूंढना होगा क्योंकि सिर्फ एक वही डॉक्टर थे जिन्होंने उस वायरस की क्योर ढूंढने की कोशिश की थी। और क्या पता हो सकता है कि उनको क्योर मिल गया हो मगर किसी ने भी उनको स्कॉटलैंड से रेस्क्यू नहीं किया था। हो सकता है कि वो उस क्योर से अभी भी जिंदा हो। अब जो प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी था वो एक टीम तैयार करता है। उस टीम की लीडर एडन थी। एडन ये वही लड़की थी जिसको आर्मी वालों ने हेलीकॉप्टर में बचाया था। एडन आर्मी के बेस में आती है और वहाँ पर अपनी टीम के मेंबर से मिलती है। उसकी टीम के मेंबर में कुछ सर्जन थे और कुछ डॉक्टर्स थे और कुछ सोल्जर्स थे और वो दो टैंक में बैठते हैं और स्कॉटलैंड के लिए निकल जाते हैं। उन्होंने डॉक्टर केन की लैब में जाना था। उन्हें रास्ते में कोई भी इंसान नजर नहीं आता मगर हाँ रास्ते में उनको जानवर ही जानवर नजर आते हैं। इसके बाद उनको डॉक्टर केन का लैब मिल जाता है। अब दो सोल्जर्स बाहर रुकते हैं और बाकी टीम के मेंबर लैब के अंदर चले जाते हैं। अब टैंक के बाहर एक लड़की बिल्कुल खामोश खड़ी थी। तभी उस लड़की को देखकर सोल्जर्स उसके पास जाता है। तभी लड़की बेहोश हो जाती है। वो सोल्जर्स उस लड़की को उठाकर टैंक में ले जाता है और अपने बाकी टीम मेंबर्स को इस लड़की के बारे में बताता है। उनको लैब में कुछ भी नहीं मिलता और जब ये सारे लोग लैब से वापस आ रहे थे तभी अचानक कुछ लोग आते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। ये लोग उनको मार रहे थे और सोल्जर्स भी उन पर बैक फाइट करते हैं। अगर वो लोग इतने ज्यादा खतरनाक थे और तादाद में भी बहुत सारे थे सोल्जर्स उनका मुकाबला नहीं कर पाते। एंड में एडन और एक डॉक्टर को उन लोगों ने पकड़ लिया था। उन लोगों को देखकर अजीब सी फीलिंग आ रही थी। ये सब लोग कैनिबल्स थे। ये अपने हुलिये से किसी कबीले के लोग लग रहे थे। इन लोगों के बारे में हमें बताया जाता है कि जब क्वारंटाइन होने के बाद इन लोगों का खाना खत्म हो गया था तो ये लोग आपस में ही एक दूसरे को मार कर खाने लगे थे और ये कैनिबल बन गए थे। यहीं पर इन सब कैनिबल्स का एक लीडर भी होता है। उसको डॉक्टर केन ने बताया था कि बाहर दुनिया खत्म हो गई है मगर इसको यकीन था कि बाहर बहुत बड़ी दुनिया है। उसने जब एडन को देखा तो वो कहता है कि मैं अपने साथियों को भी यकीन दिलाऊंगा कि बाहर बहुत बड़ी दुनिया है। इसके बाद एक आदमी एडन को खाना देने आता है। एडन उसको अपनी बातों में लगाकर चाबी उससे ले लेती है और खुद वहाँ से आजाद हो जाती है। वो उस आदमी को मारने के बाद आगे बढ़ती है तो फिर रास्ते में उसे एक और कैदी लड़की दिखती है। वो कैदी लड़की उससे कहती है तुम मुझे यहाँ से छुड़ाओ तो मैं तुम्हें डॉक्टर केन तक
लेकर जाऊंगी। जैसे ही वो उस लड़की को वहाँ से छुड़वा रही थी तभी वहाँ पर उस लीडर की फ्रेंड्स आ जाती है और वो ईडन पर अटैक करती है। ईडन उस लड़की से फाइट करने के बाद उसकी गर्दन काट कर उसको मार देती है। फाइनली ईडन ने उस लड़की को छुड़वा लिया था। ईडन अपने दोस्त को पास वाले स्टेशन पर बुलाती है। उधर कैनिबल के लीडर को भी पता लग गया था कि उसकी फ्रेंड को ईडन ने मार दिया है। के बाद ईडन और उसके साथी उन कैनिबल से बचकर निकल जाते हैं। फिर दूसरी तरफ हम लंदन में देखते हैं कि वायरस दिन ब दिन फैल रहा था। वहाँ लंदन में सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। वहाँ पर जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन थे सब यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे थे। तभी कुछ इन्फेक्टेड लोग प्राइम मिनिस्टर की बिल्डिंग पर हमला कर देते हैं। जब इन्फेक्टेड लोगों को मारा जाता है तभी एक इन्फेक्टेड आदमी का ब्लड प्राइम मिनिस्टर पर गिर जाता है और वो प्राइम मिनिस्टर भी इन्फेक्टेड हो गए थे। इसलिए वो अपने साथ सभी जुड़े लोगों को अलग कर देते हैं और खुद को शूट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो जिंदा रहे तो सारी टीम उनको बचाने में लग जाएगी और उस प्राइम मिनिस्टर के मरने के बाद उसका खास आदमी उसकी जगह ले लेता है। इधर स्कॉटलैंड में एडन और उसके साथी जंगल से होते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी वहाँ पर सिपाही आ जाते हैं जो घोड़ों पर बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी पुराने जमाने से हों। वो लोग उनको पकड़ लेते हैं और एक पुराने किले में ले आते हैं। यहाँ का लीडर कोई और नहीं था बल्कि डॉक्टर केन था, जिसने वहाँ के सभी लोगों को अपना गुलाम बना लिया था और सभी लोगों को पुराने जमाने की तरह रहने का बोला हुआ था। इन सबको उसके पास लाया जाता है जहाँ पर एडन उसको यहाँ पर आने का रीजन बताती है। तभी डॉक्टर केन हंस कर कहता है कि मेरे पास कोई भी क्योर नहीं, यहाँ के लोगों ने खुद अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया है। अब वो वायरस इन लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब वो इन सब लोगों को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। अब अगले दिन इनको पुराने तरीके से सजा दी जाती है, जिसमें कि अगर एडन उनके वॉरियर को हरा देगी तो एडन के बाकी साथियों की जान को बख्श दिया जाएगा। एडन बाहर उस वॉरियर से हार रही थी, जबकि अंदर एडन के साथी सिपाहियों को मार देते हैं और किले में बम लगाकर उसको ब्लास्ट कर देते हैं और घोड़ों पर बैठकर एडन को भी अपने साथ ले जाते हैं। वो घोड़ों पर बैठकर कुछ आगे आते हैं। तभी रास्ते में उनको आर्मी का एक बंकर नजर आता है। वो इस बंकर में जाकर उसके दरवाजे को लॉक कर देते हैं। उनको उस बंकर में फोन मिलते हैं और एक गाड़ी मिलती है और वो उस गाड़ी को फ्यूल से फुल कर देती हैं। तभी एडन का एक साथी गेट खोलने के लिए बाहर आता है तो वहाँ पर केन के सिपाही आ जाते हैं और उस पर वार करके उसे मार देते हैं। फिर वहाँ पर एडन और उसके साथी उस गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी रास्ते में वो प्राइम मिनिस्टर को कॉल करती है और अपनी लोकेशन बताती है, वही आदमी जिसको प्राइम मिनिस्टर की जगह दी गई थी। तभी अचानक सोल के साथी एडन की गाड़ी पर अटैक कर देते हैं और उसकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सोल एडन की कार में उसको मारने लगता है और एडन उसे अपनी कार से बाहर निकाल देती है और वो दोबारा से कार के ऊपर आ जाता है और उस पर अटैक करने लगता है। अभी रास्ते में एडन को एक बस खड़ी हुई मिलती है जिसमें एडन अपनी कार को हिट करती है। एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में सोल का सर कट कर उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। इसके बाद सोल के आदमी उनका पीछा करना छोड़ देते हैं और इसके बाद जिस आदमी को प्राइम मिनिस्टर की जगह दी गई थी वो अपने हेलीकॉप्टर से अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंच जाता है। तो एडन उस कैदी लड़की और उसके दोस्त को दिखाती है और कहती है कि हम इनके ब्लड से क्योर बना सकते हैं क्योंकि इन्होंने लंबे समय तक उस वायरस से लड़ा है। इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। तो ऐसे डेली डोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।